गाइस अगर फॉर एग्जांपल मेरा मेथड है void एडिशन नाम का मेथड है, लेट्स से दिस इज एडिशन मेथड गाइस, दिस इज माय एडिशन मेथड। तो अभी इस एडिशन मेथड में मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर a इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 10, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर b इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 20, ठीक है। इंटीजर मैं यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ गाइस, रिजल्ट वेरिएबल है, रिजल्ट के अंडर मैं a प्लस b को स्टोर कर रहा हूँ एंड लेट्स से गाइस मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln स्टेटमेंट में मैं प्रिंट कर रहा हूँ एडिशन इक्वल्स टू, मैं रिजल्ट को प्रिंट कर रहा हूँ गाइस, दिस इज माय कोड एंड मैं करली ब्रेस को क्लोज कर रहा हूँ। सो ये मेरा मेथड है गाइस। अगर मेरे मेथड में कहीं पर कुछ भी वैल्यू मुझे रिटर्न नहीं करना है, मुझे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना है, मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, ऑपरेशन करने के बाद मैं मेथड को डायरेक्टली मेथड में प्रिंट कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, मेरा जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। इस केस में गाइस अगर मैंने मेथड में कहीं पर भी मेथड पूरे मेथड डेफिनेशन में अगर मैंने रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं किया, इफ आई एम नॉट यूजिंग रिटर्न कीवर्ड एट ऑल, अगर मैं रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ स्पेसिफिकली गाइज, अगर मैं रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, उस केस में हमारा बाय डिफॉल्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या आ जाएगा? द रिटर्न टाइप विल बी void। void का मीनिंग क्या है? क्योंकि ये मेथड आपको कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। या फिर आपका गाइस ऐसा भी स्टेटमेंट रहेगा, रिटर्न सिर्फ आप रिटर्न रख के आपने उसको फिनिश किया है तो भी चलेगा। रिटर्न आप कर रहे हो बट रिटर्न कुछ कर रहे हो क्या गाइस? रिटर्न कीवर्ड यूज कर रहे हो बट आर यू स्पेसिफाइंग एनीथिंग जो रिटर्न होगा? कुछ आप स्पेसिफाई कर रहे हो क्या रिटर्न के लिए? नहीं ना। इस केस में गाइस आपके मेथड का रिटर्न टाइप रहेगा void। सो आपका कंफ्यूजन में यहाँ पर क्रिएट नहीं करता, हमें मैंडेटरी नहीं है रिटर्न कीवर्ड यूज करना, तो हम रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं करेंगे। अगर मैं अपने मेथड के डेफिनेशन में कोई भी रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, उस केस में मेरे मेथड का रिटर्न टाइप आ जाएगा void विच रिटर्न्स नथिंग। मेरे मेथड का रिटर्न टाइप आ जाएगा void। और लेट्स से गाइस यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, अनदर हैंड गाइस ऑन अदर हैंड आई एम क्रिएटिंग वन मोर मेथड void, लेट्स से सब्ट्रैक्शन नाम की मेथड क्रिएट कर रहा हूँ गाइस। इस सब्ट्रैक्शन मेथड में फॉर एग्जांपल लेट मी टेक दिस पार्ट गाइस ऑल टुगेदर, लेट मी टेक दिस पार्ट, लेट मी क्लोज दिस मेथड। a की वैल्यू 10 है, b की 20 है, यहाँ पर मैं a प्लस b के जगह मैं a माइनस b कर रहा हूँ एंड यहाँ पर गाइस आई एम सेइंग सब्ट्रैक्शन और मैं रिजल्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस ये सब्ट्रैक्शन मेथड है। अगर सब्ट्रैक्शन मेथड में लेट्स से मैं ये स्टेटमेंट मुझे प्रिंट नहीं करना है, मुझे इस मेथड को और जेनेरिक बनाना है कि इसको कोई भी इन फ्यूचर रीयूज करे, तो गाइस मैं यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड स्पेसिफाई करूंगा। रिटर्न कीवर्ड में गाइस मैं स्पेसिफाई देखो अभी भी रिटर्न के आगे आपने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, टिल दिस टाइम आपके मेथड का रिटर्न टाइप होगा void। बट अगर आपने रिटर्न कीवर्ड में गाइस अगर आपने लेट्स से, क्योंकि मेरा जो ऑपरेशन हो रहा है ऑपरेशन का रिजल्ट इस res वेरिएबल में स्टोर है, तो मैं रिटर्न रिजल्ट बोल रहा हूँ, तो गाइस ये रिजल्ट, ये जब मेथड कॉल होगी सब्ट्रैक्शन, तो ये मेथड आपको रिटर्न करेगी रिजल्ट, और ये रिजल्ट का डेटा टाइप है इंटीजर। तो इन शॉर्ट ये मेथड आपको रिजल्ट रिटर्न करेगी कि जो रिजल्ट इंटीजर टाइप का डेटा है, तो आपके मेथड का रिटर्न टाइप भी बन जाएगा इंटीजर। क्लियर एवरीवन? और जब भी कोई भी इस मेथड को कॉल करेगा, सब्ट्रैक्शन मेथड को कॉल करेगा, उस पर्टिकुलर मेथड का रिटर्न टाइप है इंटीजर। तो इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए जब भी मेथड कॉल होगा आपको इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लगेगा जो कि इस वैल्यू को रिटर्न करेगा, उसको होल्ड करेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाउ टू स्पेसिफाई रिटर्न टाइप? क्लियर है गाइस सबको? let's do it once again today. So I think we started this concept जैसे हमने कैलकुलेशन मेथड स्टार्ट किया था गाइस। सो टुमारो गाइस yesterday हमने इंटीजर ऐड मेथड कॉल किया था और इसमें मैंने रिटर्न रिजल्ट बोला है, करेक्ट एवरीवन? सो इफ यू वांट मैं फिलहाल गाइस लेट मी स्टार्ट इट फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से फिर से स्टार्ट करता हूँ। सो लेट्स से गाइस मुझे कैलकुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। सो कैलकुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाना है मुझे? व्हाई आई नीड टू कॉल क्रिएट द कैलकुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट?
क्योंकि ये जो ऐड मेथड है एंड सब्ट्रैक्ट मेथड है, दोनों भी कौन से टाइप के मेथड है? बोथ आर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। ये मेथड कौन सा है गाइस? स्टैटिक है कि नॉन नॉन स्टैटिक? स्टैटिक। नॉन स्टैटिक है। तो नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल किया जाता है? बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस। याद है ना कि भूल रहे हो गाइस सब लोग? सो मुझे कैलकुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। हियर आई कम कैलकुलेशन क्लास का गाइस, आई क्रिएट द ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया, यहाँ पर मैं न्यू कीवर्ड दूंगा, मैं क्लास का नेम दे दूंगा पेरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। सो गाइस मेरा ऑब्जेक्ट बन गया obj डॉट गाइस, मैं कौन से मेथड को कॉल करना है मुझे? आई नीड टू कॉल द ऐड मेथड। मुझे ऐड मेथड को कॉल करना है। बट गाइस ये ऐड मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ दिस ऐड मेथड? इंटीजर। तो इन शॉर्ट गाइस ये देखो ऐड मेथड का रिटर्न टाइप है इंटीजर। इन शॉर्ट अगर मैं ऐड मेथड को कॉल करूंगा तो ये मुझे कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि इंटीजर टाइप की होगी। अगर ये मुझे इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा तो उसको होल्ड करने के लिए गाइस आई नीड एनी वेरिएबल, लेट्स से वैल्यू करके गाइस मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बना। तो इन शॉर्ट गाइस राइट हैंड साइड कॉल होगा, ये obj डॉट ऐड मेथड कॉल होगी। ऐड मेथड जैसे ही कॉल होगी ये रिटर्न करेगा रिजल्ट। तो यहाँ पर गाइस जो भी रिजल्ट होगा 10 + 20 30 जो रिजल्ट होगा ये यहाँ पर आ जाएगा। ये 30 रिजल्ट आपका असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन कर देगा टू द लेफ्ट हैंड साइड। कोई कंफ्यूजन गाइस हियर? and now I can go ahead, I can print my own message, customize message। तो जैसे कि मुझे बोलना है एडिशन रिजल्ट इज इक्वल्स टू, मैंने ऐसा कुछ मैसेज देना है और मैंने गाइस वैल्यू को प्रिंट कर दिया। कोई कंफ्यूजन किसी को गाइस? कोई कंफ्यूजन? now let me go ahead, let me run it using the Java application and here you can see the result। मैंने यहाँ पर मेथड स्टार्ट बोला है, सो लेट मी रिमूव दिस गाइस, आई डोंट थिंक सो अभी आपको इसका रिक्वायरमेंट है एंड लेट मी रीरन इट। तो गाइस आपका ऐड मेथड कॉल हो गया, ऐड मेथड एग्जीक्यूट भी हो गया। नाउ गाइस मुझे सब्ट्रैक्ट मेथड को कॉल करना है। अभी सब्ट्रैक्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ सब्ट्रैक्ट मेथड? वॉइड है ना? तो गाइस ये मेथड कौन से टाइप का ये भी देख लेना। ये स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक है। तो नॉन स्टैटिक है तो उसको भी कॉल करने के लिए हमें क्या लगेगा? वी नीड द ऑब्जेक्ट डॉट गाइस, मैं कौन से मेथड को कॉल करना है? आई नीड टू कॉल द सब्ट्रैक्ट मेथड। और यहाँ पर कॉल के टाइम पे ही मुझे दिख गया इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है। गाइस अगर मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड है तो मुझे वॉइड का मीनिंग पता है। वॉइड का मीनिंग क्या है? कि ये मुझे कुछ भी रिटर्न करने वाला नहीं है। तो अगर ये कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है तो यहाँ पर जैसे मैंने गाइस वैल्यू स्टोर करने के लिए एक इंटीजर वैल्यू करके वेरिएबल बनाया, वैसा मुझे यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब्ट्रैक्ट मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड है और ऐड मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर है। और वॉइड का मीनिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। यहाँ पर स्पेसिफिकली गाइस मैंने रिटर्न कीवर्ड यूज़ नहीं किया। अगर मैंने रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज़ किया तो आपके मेथड का रिटर्न टाइप बाय डिफ़ॉल्ट वॉइड आ जाएगा। एंड नाउ लेट मी रीरन दिस पर्टिकुलर कोड गाइस। नाउ हियर यू कैन सी सब्ट्रैक्शन का वैल्यू इज गेटिंग प्रिंटेड। कोई कंफ्यूजन गाइस किसी को? लेट्स से गाइस हम एक और मेथड बनाते हैं। दिस टाइम लेट्स क्रिएट वॉइड मल्टीप्लिकेशन नाम का मेथड बनाते हैं। ठीक है, ये मेरा मेथड है गाइस। लेट्स से इंटीजर a इक्वल्स टू गाइस हम लोग वैल्यू ले लेते कुछ, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट 20 वैल्यू ले लिया। लेट्स से गाइस इंटीजर b ले लेते, b इक्वल्स टू लेट्स टेक इट 5, ये वैल्यू ले लिया गाइस मैंने। लेट्स से इंटीजर रिजल्ट नाम का एक और वेरिएबल ले लेता हूँ। रिजल्ट में मैं कर रहा हूँ a मल्टीप्लाइड बाई b, आई एम मल्टीप्लाइंग a विद b, a मल्टीप्लाइड बाई b कर रहा हूँ। and let's say guys system.out.println I'll say multiplication equals to और गाइस मैं रिजल्ट को प्रिंट कर रहा हूँ लाइक दिस, आई एम प्रिंटिंग इट। ठीक है, अगर मुझे इस मल्टीप्लाई मेथड को कॉल करना है गाइस,
तो सबसे पहले कॉल करने से पहले आपको देखना है कि वो मेथड स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है। तो अभी ये मेथड कौन से टाइप का है, नॉन स्टैटिक टाइप का है। अगर मैं इसको स्टैटिक बना दूंगा तो स्टैटिक बनाने के लिए मुझे कौन सा कीवर्ड यूज करना है, अ स्टैटिक कीवर्ड। मैंने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया और द मोमेंट मैंने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया तो आपको स्टैटिक मेथड को कॉल किससे करना है, ऑब्जेक्ट से करना है कि क्लास रेफरेंस से करना होता है, क्लास रेफरेंस। क्लास रेफरेंस से। तो क्लास का रेफरेंस क्या है, हमारा क्लास का नेम क्या है गाइस, द क्लास नेम इज कैलकुलेशन। तो मैं कैलकुलेशन डॉट मुझे कौन से मेथड को कॉल करना है, आई नीड टू कॉल द मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड का रिटर्न टाइप क्या है गाइस, void। void। तो मुझे और कुछ करने का जरूरत नहीं है। नाउ हियर यू कैन सी, आप अगर इस कोड को रन करोगे तो नाउ इट विल मल्टीप्लाई द थिंग और आपका जो भी रिजल्ट होगा वो प्रिंट करके देगा। गाइस अगर मैंने यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड यूज किया तो इफ आई एम यूजिंग रिटर्न कीवर्ड तो रिटर्न, गाइस देखो अभी फिलहाल मैं रिटर्न कर रहा हूँ बट रिटर्न के आगे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, तो अभी भी मेरे मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, द रिटर्न टाइप इज void। बट अगर मैं रिटर्न करूंगा रिटर्न रिजल्ट, अगर मैं रिटर्न रिजल्ट करूंगा तो यहाँ पर मुझे ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है गाइस, क्योंकि मैं मेथड को कुछ वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये मुझे फिक्स करने क्या बोल रहा है कि अपने मेथड का रिटर्न टाइप चेंज करो। रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ void आपके मेथड का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। सो मैंने कर लिया गाइस, मेथड का रिटर्न टाइप जो void था, void के जगह पे मैंने मेथड का रिटर्न टाइप क्या कर दिया गाइस, इंटीजर कर दिया। करेक्ट एवरीवन। सो अगर ये मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर है तो जब भी इस मेथड को मैं कॉल करूंगा मल्टीप्लिकेशन मेथड को, तो मल्टीप्लिकेशन मेथड मुझे क्या रिटर्न करेगा, दिस विल रिटर्न मी अ इंटीजर वैल्यू। तो अगर ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा तो लेट्स से हियर गाइस इंटीजर टाइप का मुझे वेरिएबल लगेगा ना, यस और नो। लेट्स से मल्टीप्लाई वैल्यू करके मैंने गाइस एक वेरिएबल ले लिया, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, राइट। सो गाइस इन शॉर्ट ये मेथड कॉल होगा, ये मेथड जो भी कैलकुलेशन होगा उसका रिजल्ट रिटर्न करेगा। ये रिजल्ट जो भी रिटर्न होगा ये मल्टीप्लाई वैल्यू में स्टोर हो जाएगा। नाउ लेट मी गो अहेड एंड लेट मी प्रिंट इट गाइस, मल्टीप्लाई वैल्यू या फिर जो भी मुझे करना है, लेट्स से मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर गाइस जो भी मेरा वेरिएबल है I'll simply go ahead and I'll print it। And now let me go ahead and let me print it guys। Here you can see your result is getting printed as per your expectation। So guys this is more generic way to create the method। आप वैल्यू को रिटर्न करो, आप कुछ रिटर्न करो, ठीक है। और एक तरीका गाइस मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से यहाँ पर गाइस मैं एक और मेथड बना रहा हूँ, लेट्स से इस बार मैं नॉन स्टैटिक मेथड बनाता हूँ, void लेट्स से डिवाइड नाम की मेथड बना रहा हूँ मैं, ठीक है। डिवाइड नाम की मेथड या फिर div नाम की मेथड है। लेट्स से ओके गाइस आई एम डूइंग व्हाट, मैं इसको पूरा का पूरा कॉपी कर रहा हूँ। लेट्स से a का वैल्यू 20 है, b का वैल्यू आई एम टेकिंग इट गाइस 4। लेट्स से मैं b का वैल्यू 4 ले रहा हूँ, a डिवाइड बाई b कर रहा हूँ। तो डिवीजन ऑपरेटर में आंसर क्या कंसिडर करता है, एज अ क्वोशिएंट आंसर कंसिडर होता है कि एज एन रिमाइंडर आंसर कंसिडर होता है। डिवीजन में गाइस, डिवीजन ऑपरेशन में आंसर क्या कंसिडर होता है, अ क्वोशिएंट और अ रिमाइंडर, क्वोशिएंट आंसर, ओके। तो गाइस ये रिटर्न करने वाला रिजल्ट, तो बट ऑब्वियसली गाइस व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसको गाइस डेटा टाइप को डबल ले लेता हूँ, इस भी डेटा टाइप को डबल ले लेता हूँ, रिजल्ट को भी मैं डबल ले लेता हूँ। सो अगर गाइस मैंने इसको डबल ले लिया तो इन शॉर्ट अभी मैं रिटर्न करने वाला हूँ रिजल्ट। अब रिजल्ट का डेटा टाइप कौन सा है, रिजल्ट का डेटा टाइप है डबल। तो अगर आप रिटर्न रिजल्ट करोगे तो मेथड का रिटर्न टाइप भी क्या आना चाहिए, द रिटर्न टाइप शुड बी डबल। क्लैरिफाई गाइस, ये क्वेरी क्लैरिफाई है सबको, क्लियर है ना गाइस, कोई क्लैरिफिकेशन और रिक्वायर्ड है किसी को तो बोलो। अच्छा अगर मैं गाइस कुछ ऐसा करूं, मैं रिटर्न कीवर्ड इससे पहले दे दूं, चलेगा क्या,
चलेगा क्या गाइस? ओके, या फिर मैं आपको ये समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने रिटर्न रिजल्ट किया, रिजल्ट के बाद गाइस मैं कुछ लिख रहा हूँ system.out.println, मैं बोल रहा हूँ एंड। क्या ये स्टेटमेंट मुझे प्रिंट करने के लिए अलाउ कर रहा है क्या? क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये जो रिटर्न कीवर्ड है, रिटर्न कीवर्ड हैज टू बी द लास्ट स्टेटमेंट। इससे पहले कोई भी स्टेटमेंट नहीं होना, मतलब उसके बाद अगर आपने रिटर्न यूज किया, रिटर्न के बाद आप कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी लॉजिक नहीं लिख सकते। मेथड डेफिनेशन में रिटर्न स्टेटमेंट आपका क्या होना चाहिए? रिटर्न शुड बी लास्ट स्टेटमेंट। ये क्लियर हो रहा है गाइस सबको? आप रिटर्न एक बार कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न के बाद आप और कोई लॉजिक आपके मेथड के डेफिनेशन के अंदर आप ऐड नहीं कर सकते। लेट्स सी गाइस, ये एरर है, इस एरर को मैं होवर करता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है? व्हाट एग्जैक्टली इट इज सेइंग? ये बोल रहा है अनरीचेबल कोड। तो आप जहां पर रिटर्न कर देते हो, आपका मेथड यहीं पे डेफिनेशन एंड यहीं पे हो जाता है। गाइस यहाँ पर मैं रिटर्न कीवर्ड यूज कर रहा हूँ क्या? एम आई यूजिंग रिटर्न कीवर्ड? एम आई यूजिंग इस सब्ट्रैक्शन मेथड में रिटर्न कीवर्ड यूज कर रहा हूँ क्या मैं? No. बट कंपाइलर गाइस, कंपाइलर बाय डिफॉल्ट मेथड के एंड में रिटर्न कीवर्ड यूज कर लेता है बाय डिफॉल्ट। हमें नहीं पता होता है, हम गाइस इसको नहीं डिफाइन कर रहे, फिर भी कंपाइलर इसको लास्ट में ऐड कर देता है मेथड के डेफिनेशन में। और रिटर्न के बाद गाइस अगर आपने कुछ रिटर्न कर दिया, उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। ये कोड, ये रिटर्न कीवर्ड जहां पर कॉल हो गया, उसके बाद आप कोई भी कोड लिखोगे, कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? गाइस क्लियर है क्या ये टॉपिक? कोई क्वेश्चंस किसी को? कोई क्वेश्चंस किसी को गाइस? रिटर्न आपका लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, क्लियर है ये? अच्छा, अभी गाइस मैं यहाँ पर डबल रिजल्ट रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, मैं डबल रिजल्ट रिटर्न कर रहा हूँ। तो गाइस अगर मैंने यहाँ पे डबल रिजल्ट डिफाइन किया लाइक दिस, इस तरीके से, ओके, मैं रिजल्ट डिफाइन रिटर्न कर रहा हूँ, तो ये बोल रहा है कि मुझे वेरिएबल को इनिशियलाइज करो। तो गाइस कैन आई डू इट लाइक दिस, रिटर्न रिजल्ट इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b, मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या? तो डेफिनेटली गाइस कैन आई डू इट लाइक दिस? कर सकता हूँ मैं। Yes. बट यहाँ पर गाइस ये रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट रीचेबल, मतलब इन शॉर्ट ये यूज नहीं हो रहा है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ। अगर मैंने ऐसे रख दिया तो ये फिर मुझे बोल रहा है कि वेरिएबल क्रिएट करो, क्रिएट अ लोकल वेरिएबल। ठीक है, मैंने यहाँ पर लोकल वेरिएबल भी क्रिएट कर दिया। तो इन शॉर्ट गाइस यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऐसे सजेशंस मिलेंगे जो आप यूज़ कर सकते हो। बट फिलहाल मैं आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने में आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। व्हाट आई सिंपली से गाइस, मैंने यहाँ पे डबल रिजल्ट किया, रिजल्ट इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b कर दूंगा, ठीक है, और रिटर्न में रिजल्ट कर दूंगा। हियर आई गो अहेड एंड आई रिटर्न द रिजल्ट। और सिर्फ आप ये बात समझो कि आपका जो रिटर्न स्टेटमेंट है, दिस हैज़ टू बी द लास्ट स्टेटमेंट इन योर मेथड डेफिनेशन। रिटर्न के बाद कोई भी कीवर्ड, कोई भी आप लॉजिक, कोई भी चीज़ें आप कोड में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, मेथड में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ आई नीड टू कॉल दिस डिवीजन मेथड। अगर मैं इस कोड को रन करूंगा, क्या ये डिवीजन मेथड कॉल होगा क्या? अभी हमारे मेन मेथड के अंदर डिवीजन मेथड कॉल हो रहा है क्या? No. नहीं, राइट? तो मुझे डिवीजन मेथड को कॉल करना है गाइस, आई नीड टू कॉल दिस डिवीजन मेथड। तो अगर मुझे डिवीजन मेथड को कॉल करना है, तो सबसे पहले गाइस मुझे चेक करना है कि मेथड स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है। तो ये मेथड कौन से टाइप का है? Non-static. नॉन स्टैटिक है। तो नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते गाइस? नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं? ऑब्जेक्ट से। Object. तो ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पर बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस गाइस हमने बनाया, ओबीजे मैंने नेम दिया है, ओबीजे डॉट, मुझे कौन से मेथड को कॉल करना है? आई नीड टू कॉल द डिवीजन मेथड। अब ये जो div मेथड है, div मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? Double. डबल है। तो गाइस अगर मैं इस डबल मेथड को कॉल करूंगा, तो ये मुझे कुछ डबल टाइप का डेटा स्टोर करेगा। तो क्या ये डबल टाइप का डेटा मैं इंटीजर
इंटीजर टाइप में स्टोर कर सकता हूँ क्या? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल गाइस? डबल टाइप का डेटा मैं इंटीजर में स्टोर कर सकता हूँ क्या? इज इट पॉसिबल? No. तो No. यहाँ पर आपका डेटा टाइप शुड बी डबल डबल. दैट्स इट, योर एरर इज गॉन. लेट्स से आपको कंफ्यूजन है तो डिवीजन वैल्यू करके मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए, या फिर डिवीजन रिजल्ट करके लिख देता हूँ मैं, जो भी लिखो गाइस. यहाँ पर इस मेथड नेम से कंफ्यूज मत हो जाओ. मेथड का नेम अलग, मेथड नेम से आपको कुछ भी लेना देना नहीं. मेथड नेम यहाँ पर कॉल हो रहा है, मेथड के आगे पेरेंथेसिस होता है. इसके अंडर ये ए बी रिजल्ट आप बोलोगे कि यहाँ पर आपने डुप्लीकेट किए. गाइस फॉरगेट अबाउट इट, इसका कॉन्सेप्ट अभी हमें देखना बाकी है. ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल मेरा अलग है. हाँ, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू यूज़ किया है एंड अगर मैं यहाँ पर फिर से वैल्यू यूज़ करूँगा तो डेफिनेटली इट विल गिव मी द एरर, क्योंकि इस ब्लॉक के अंडर वैल्यू नाम का वेरिएबल ऑलरेडी आपने यूज़ किया है. आप डुप्लीकेट वेरिएबल बना रहे हो तो आपको ये एरर देगा. ये आपको याद रखना है, बेसिक्स है गाइस, ये कॉमन सेंस है. बेसिक्स तो छोड़ो, ये कॉमन सेंस है ना. तो लेट मी गो अहेड एंड लेट मी कीप इट लाइक डिवीजन रिजल्ट. गाइस मैंने डिवीजन या फिर डिवीजन वैल्यू करके स्टोर कर लिया. ठीक है, डिवीजन वैल्यू करके स्टोर कर लिया. अभी मेरा वैल्यू डिवीजन वैल्यू में स्टोर है. अगर मुझे उसको प्रिंट करना है तो आई कैन गो अहेड एंड आई कैन प्रिंट इट लाइक दिस, डिवीजन रिजल्ट इज इक्वल्स टू, गाइस मैंने यहाँ पर div वैल्यू को प्रिंट करना है तो आई कॉल दिस div वैल्यू हियर. That's it everyone, and let me run the code now, and here you can see जो भी कोड होगा आपका वो कोड का एग्जीक्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा. लेट्स से गाइस मैं यहाँ से वैल्यू चेंज करता हूँ, तो जैसे ही मैं वैल्यू चेंज करूँगा आपका रिजल्ट भी चेंज होगा, करेक्ट. बट गाइस एक आपने बात नोटिस करी होगी कि कोई भी अगर हमारे मेथड को कॉल करेगा तो इनको यही वाला वैल्यू मिलेगा, ये 20 और ये 6 ही मिलेगा. अगर किसी को गाइस कुछ अलग वैल्यूज यूज करना है, लेट्स से गाइस ये कोड मैंने बना के रखा है, लेट्स से यतीश को इसी मेथड को यूज करना है बट यतीश को दूसरे वैल्यू यूज करने हैं. लेट्स से यतीश को 200 यूज करना है और यहाँ पर 50 यूज करना है. तो यतीश अगर कोड में चेंज करेगा एग्जिस्टिंग कोड में तो मेरा कोड फेल होगा कि नहीं होगा? मेरा टेस्ट केस फेल होगा कि नहीं होगा गाइस? यस और नो एवरीवन? यस अगर ये मेथड इन फ्यूचर यतीश यूज कर रहा है, चलो अच्छी बात है कि यतीश कोड को रीयूज कर रहा है, बट कोड को रीयूज करते टाइम उसको एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर मैंने जो वैल्यू दिया है ये हार्ड कोडेड वैल्यू है. ये वैल्यू अगर यतीश चेंज करेगा, ठीक है, यतीश का टेस्ट केस तो पास हो जाएगा, बट पहले से जिन्होंने टेस्ट लिख के रखा होगा जैसे कि मैंने लिखा है तो मेरा टेस्ट फेल हो जाएगा. तो वी कैन नॉट कॉल इट एज अ मोर जेनेरिक मेथड. ठीक है, हम रिटर्न तो कर रहे हैं, हम कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, बट अभी भी हमारा मेथड जेनेरिक नहीं है, इसको और जेनेरिक बनाना है हमें, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे. तो गाइस बिफोर वी स्टार्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्या ये रिटर्न कीवर्ड क्लियर है गाइस सबको? रिटर्न एंड हाउ टू स्पेसिफाई द रिटर्न टाइप, ये सबको क्लियर है क्या? यस Yes. ठीक है. Yes, sir. तो सिंपली आपका रिटर्न टाइप के आगे आपका मेथड का नेम होना चाहिए, ठीक है, देन आपका मेथड का डेफिनेशन होना चाहिए, और डेफिनेशन के अंडर गाइस आपका लास्ट कीवर्ड कौन सा होना चाहिए? द लास्ट कीवर्ड शुड बी रिटर्न. रिटर्न के आगे आप जो भी डेटा रिटर्न करना चाहते हो, रिटर्न योर वैल्यू, जो भी वैल्यू होगा या फिर जो वेरिएबल होगा, लेट मी से वेरिएबल यहाँ पर. तो इस तरीके से आपका मेथड होगा. ये जो रिटर्न वेरिएबल होगा, वेरिएबल का गाइस यहाँ पर मैंने लेट्स से डेटा टाइप स्पेसिफाई किया. गाइस मैंने यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई किया और यहाँ पर मैं वेरिएबल दे रहा हूँ. तो ये जो मैं वेरिएबल रिटर्न कर रहा हूँ, ये वेरिएबल का जो डेटा टाइप है, दिस डेटा टाइप हैज टू बी योर रिटर्न टाइप. क्लियर हो रहा है गाइस सबको? यस और नो? दैट्स इट. ये बेसिक्स है, इस बेसिक्स को फॉलो करो, आपको कभी इन फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, गाइस स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस एवरी डे. ओके, ऑलराइट. चलो देन let me start the new topic. गाइस कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है यहाँ पर तो बताओ मुझे रिलेटेड टू रिटर्न टाइप, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो. आर वी गुड? जाओ गाइस मैं आगे. ओके, सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. दैट टॉपिक इज हाउ टू मेक योर मेथड पैरामीटराइज, या फिर मेथड पैरामीटराइज क्या होता है.
तो गाइस अगर आपको याद होगा तो हमने मेथड स्टैटिक नॉन स्टैटिक, हमने मेथड को देखा था प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड। तो आपके प्री डिफाइंड मेथड हो, आपके यूजर डिफाइंड मेथड हो, आपके स्टैटिक मेथड हो, आपके नॉन स्टैटिक मेथड हो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट में गाइस, सारे के सारे कॉन्सेप्ट में एक बात याद रखना, सारे के सारे मेथड्स में सबसे पहले मेथड को डिफाइन करने के लिए हमें मेथड का क्या स्पेसिफाई करना होता है? वी नीड टू स्पेसिफाई द रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप के आगे हम लोग क्या स्पेसिफाई करते हैं? वी स्पेसिफाई द मेथड नेम। यहाँ पर पेरेंथेसिस होता है गाइस, यस और नो? अभी ये जो पार्ट है ये हमारा कौन सा पार्ट है? दिस इज आर मेथड का डिक्लेरेशन पार्ट, डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन पार्ट है और ये मेथड का डेफिनेशन पार्ट है। तो गाइस आज हम लोग एक और पॉइंट ऐड कर देंगे यहाँ पर। सो आपके मेथड जो होते हैं, आपके मेथड दो टाइप के आते हैं। अगेन आपके प्रीडिफाइंड, आपके यूजर डिफाइंड मेथड, आपके स्टैटिक मेथड, आपके नॉन स्टैटिक मेथड, कोई भी मेथड हो, अगेन इनका दो सब कैटेगरी आता है। एक कैटेगरी आता है गाइस पैरामीटराइज और दूसरा आता है नॉन पैरामीटराइज, या फिर इन शॉर्ट गाइस मेथड पैरामीटराइज्ड और दूसरा टाइप आता है नॉन पैरामीटराइज्ड, ठीक है? या फिर विथ पैरामीटराइज को आप बोलोगे विथ पैरामीटर या फिर विथ आर्ग्यूमेंट, विथ पैरामीटर और विथ आर्ग्यूमेंट, विथ पैरामीटर या फिर विथ आर्ग्यूमेंट मेथड, ठीक है? और दूसरा जो नॉन पैरामीटराइज मेथड होता है, इनको बोला जाता है विदाउट पैरामीटराइज, विदाउट पैरामीटर्स, I think I should add s over here, with arguments, parameterize, okay, without parameters और without arguments आप ऐसे भी बोल सकते हो। सो इन शॉर्ट गाइस आपके जो मेथड होते हैं, आपके मेथड दो अलग अलग टाइप में कन्वर्ट होते हैं। एक मेथड होता है पैरामीटराइज टाइप का और दूसरा मेथड होता है नॉन पैरामीटराइज टाइप का। तो इसका मीनिंग क्या है गाइस? देखो अभी ये पैरामीटर कहाँ पर स्पेसिफाई करना होता है? ये मेथड का रिटर्न टाइप है, मेथड का नेम है, मेथड के आगे गाइस ये पेरेंथेसिस दिख रहा है आपको? एवरीवन कैन यू सी दिस पेरेंथेसिस? एवरीवन, इस पेरेंथेसिस के अंदर हम लोग पैरामीटर पास करते हैं या फिर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। द करेक्ट वर्ड इज कि हम गाइस यहाँ पर पैरामीटर पास करते हैं। सो जब भी हम लोग पैरामीटर पास करेंगे, पैरामीटर पास करने के लिए उस पैरामीटर का या फिर उस आर्ग्यूमेंट का आपको स्पेसिफाई करना है डेटा टाइप। व्हाट यू नीड टू स्पेसिफाई गाइस? आपको क्या स्पेसिफाई करना है? डेटा टाइप। डेटा टाइप के आगे गाइस आपका आर्ग्यूमेंट नेम, डेटा टाइप और वो कौन सा आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट का नेम आपको स्पेसिफाई करना है। सो अगर गाइस मैंने मेथड के अंडर इस तरीके से आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई किया या फिर पैरामीटर स्पेसिफाई किया, तो ऐसे मेथड को हम लोग कौन सा मेथड बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज अ पैरामीटराइज्ड। और गाइस ऑन अदर हैंड आपके पास दूसरे टाइप का मेथड है, जैसे कि यहाँ पर रिटर्न टाइप है, मेथड नेम है, बट पेरेंथेसिस के अंडर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, तो इस वाले मेथड को आप क्या बोलोगे? यू विल कॉल इट एज अ नॉन पैरामीटराइज्ड, क्योंकि ब्रैकेट के अंडर, पेरेंथेसिस के अंडर गाइस कोई भी आपने आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई नहीं किया है। तो गाइस आपके मेथड स्टैटिक हो, मेथड आपके नॉन स्टैटिक हो, आपका गाइस प्री डिफाइंड मेथड हो, भले वो यूजर डिफाइंड मेथड हो, आप मेथड को दो अलग अलग टाइप में और कन्वर्ट कर सकते हो। आप अपने मेथड को पैरामीटराइज्ड बना सकते हो और आप अपने मेथड को नॉन पैरामीटराइज्ड भी रख सकते हो। तो पैरामीटराइज कैसे बनाना है? आपको मेथड में गाइस, मेथड के अंडर, मेथड के नेम के अंडर आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करना है, डेटा टाइप के आगे आर्ग्यूमेंट नेम स्पेसिफाई करना है। गाइस अगर आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हो तो आप स्पेस देके आप आर्ग्यूमेंट और भी ऐड कर सकते हो। सेकेंड आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करोगे उसका भी डेटा टाइप आएगा और आर्ग्यूमेंट नेम जो भी होगा आर्ग्यूमेंट नेम 2 दे देता हूँ। ऐसे आप जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हो, यू कैन अप्लाई मल्टीपल आर्ग्यूमेंट एट ए टाइम टू योर मेथड। कोई कंफ्यूजन गाइस किसी को? सो हाउ टू मेक योर मेथड पैरामीटराइज? गाइस आप अपने मेथड को पैरामीटराइज कैसे बनाओगे?
मेथड को पैरामीटराइज बनाने के लिए आपको मेथड नेम का जो पेरेंथेसिस है, पेरेंथेसिस के अंडर आपको क्या स्पेसिफाई करना है, यू नीड टू स्पेसिफाई द पैरामीटर। गाइज यहाँ पर कितने पैरामीटर है, ये एक पैरामीटर है और ये दूसरा पैरामीटर है। आप एक सिंगल पैरामीटर पास कर सकते हो, आप मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हो, जितने भी आपको पास करने हैं आपके हिसाब से। तो जो भी गाइज आप पैरामीटर पास करोगे, पैरामीटर जब भी पास करोगे, सबसे पहले गाइज उसका आपको क्या स्पेसिफाई करना है, यू नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप। डेटा टाइप के आगे गाइज आपका पैरामीटर नेम या फिर आर्ग्यूमेंट नेम, आर्ग्यूमेंट नेम इज द करेक्ट वन। तो आपका डेटा टाइप एंड आर्ग्यूमेंट नेम, इस पेयर को बोला जाता है पैरामीटर। ये आपका एक पैरामीटर हो गया, डेटा टाइप और आर्ग्यूमेंट नेम 2, ये होगा गाइज आपका एक और पैरामीटर। तो अगर आपने इस तरीके से पैरामीटर्स ऐड कर दिए, अगर आपने आपके मेथड में एक सिंगल या फिर मल्टीपल पैरामीटर्स ऐड कर दिए, तो आपका मेथड कौन से टाइप का बन जाएगा, योर मेथड विल बी कंसिडर्ड एज अ पैरामीटराइज्ड। और अगर आपने मेथड में कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, तो आपका मेथड कौन सा बन जाएगा गाइस, इट इज कॉल्ड एज अ नॉन पैरामीटराइज्ड। तो अभी तक गाइस हम लोग कौन सा मेथड बनाते थे, पैरामीटराइज मेथड बनाते थे कि नॉन पैरामीटराइज मेथड बनाते थे, टिल हियर अभी तक के पॉइंट में। गाइस हमारे मेथड्स जो है, ये div मेथड है, ये कौन सा है, पैरामीटराइज्ड है कि नॉन पैरामीटराइज्ड है, नॉन पैरामीटराइज, मल्टीप्लिकेशन मेथड नॉन नॉन पैरामीटराइज्ड, पैरामीटराइज, सब्ट्रैक्शन मेथड को देखो, एडिशन मेथड को देखो, कोई भी मेथड अभी तक मैंने पैरामीटराइज बनाया है क्या गाइस, नो, नो राइट। बट No. गाइस यहाँ पर देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये गाइस मेन मेथड है। मेन मेथड के अंडर आपको पैरामीटर दिख, गाइस अभी ये मेन मेथड नॉन पैरामीटराइज्ड है, ये मेन मेथड नॉन पैरामीटराइज्ड है। अगर मैं इसको ऐसे रन करूंगा तो एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एवरीवन यस और नो। यस, अभी इस मेथड के अंडर गाइस, इस मेथड के अंडर ये आर्ग्यूमेंट्स है, ARGS है, ये आर्ग्यूमेंट्स है। आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप दिया हुआ है उन्होंने स्ट्रिंग ऑफ एरे। ये क्या होता है, ये अभी तक हमने स्ट्रिंग नहीं देखा, हमने एरे नहीं देखा, तो ये आपको भले अभी नहीं समझेगा। बट गाइस अगर आप देखोगे तो ये है आपका डेटा टाइप, डेटा टाइप के आगे ये है आपका आर्ग्यूमेंट नेम। तो गाइस ये मेन मेथड कौन सा है, पैरामीटराइज है कि नॉन पैरामीटराइज्ड है, पैरामीटराइज, पैरामीटराइज्ड है। तो गाइस कैसे आइडेंटिफाई करना है पैरामीटर आपके मेथड को, मेथड पैरामीटराइज्ड है कि नॉन पैरामीटराइज्ड है, या आइडेंटिफिकेशन क्लियर है सबको, एवरीवन एवरीवन। आपको Yes, sir. मेथड को पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड बनाने में गाइस आपका रोल इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली हम लोग यूजर डिफाइंड मेथड की बात कर रहे हैं गाइस, क्योंकि हम अपने मेथड्स बनाने वाले खुद से यूजर डिफाइंड मेथड्स। तो यूजर डिफाइंड मेथड हम स्टैटिक नॉन स्टैटिक भी बना सकते हैं। अगेन आपका स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड को आप या तो पैरामीटराइज डिक्लेयर कर सकते हो या तो नॉन पैरामीटराइज डिक्लेयर कर सकते हो। तो पैरामीटराइज बनाने के लिए आपको डेटा टाइप और उसका आर्ग्यूमेंट नेम, ऐसे कॉमा गाइस, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, आप जितने पैरामीटर पास करना चाहते हो फिर आप कॉमा यूज करके उसका डेटा टाइप एंड आगे पैरामीटर पास कर लो। क्लियर है एवरीवन, सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन किसी को, राघव, यतीश, तुषार, नेहा, कोई क्वेश्चन, No, sir, clear. क्लियर है, प्रीति कोई क्वेरी, अंकिता, सचिन कोई क्वेश्चन, आर वी गुड गाइस, आई होप एवरीवन इज लिसनिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर, राइट। थोड़ा सा गाइस पहले सुनो और फिर एक्सप्लेन, खुद से गाइस एक्सप्लोर करना है आपको, ओके। सो लेट्स मेक आवर मेथड पैरामीटराइज, हम अपने मेथड को पैरामीटराइज बनाते हैं, लेट्स डू इट गाइस। तो जैसे गाइस लेट्स से इस डिवीजन मेथड को मुझे पैरामीटराइज बनाना है, तो गाइस ये जो वैल्यू ले रहा हूं मैं, a इक्वल्स टू 20 ले रहा हूं और b इक्वल्स टू 6 ले रहा हूं। अभी प्रॉब्लम है कि ये मेथड मेरा जेनेरिक नहीं है। लेट्स से यतीश का रिक्वायरमेंट था कि इस डिवीजन मेथड को ऑलरेडी अगर किसी ने लिखा है तो वो उसको रीयूज करेगा, बट रीयूज करने के लिए ये वैल्यू इस तरीके से लेना चाहिए कि जो हमेशा कोई डिफरेंट वैल्यू ले ले, अपने कॉल पे एक डिफरेंट वैल्यू को कॉल कर सके, ये ऐसा रिक्वायरमेंट है मेरा। तो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए गाइस व्हाट आई एम गोइंग टू डू,
अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपरली गाइस। मुझे ये वाला फर्स्ट वाला वैल्यू पास करना है, a इक्वल्स टू 20, a इक्वल्स टू 20 पास करना है गाइस। सो लेट्स से गाइस ये जो a में वैल्यू पास करना है वो वैल्यू कौन से टाइप का है? डबल। डबल टाइप का है। तो गाइस मैं यहाँ पर डबल लेट्स से डबल x करके एक वैल्यू पास करता हूँ। ये एक मेरा गाइस पैरामीटर हो गया। पैरामीटर पास करते टाइम आपको पैरामीटर का डेटा टाइप और उसका आर्ग्यूमेंट नेम ये पेयर में गाइस पास करना है आपको। डेटा टाइप होना ही चाहिए, विदाउट डेटा टाइप आप स्पेसिफाई करोगे एरर आ जाएगा, याद रखना इस बात को। डेटा टाइप, सॉरी माय बैड गाइस, डेटा टाइप के आगे आपका आर्ग्यूमेंट नेम कॉमा गाइस मैंने दूसरा डेटा टाइप देना है, दूसरा पैरामीटर पास करना है डबल टाइप का, मुझे y नाम का वेरिएबल लगने वाला है। क्लियर गाइस? मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर डबल x और डबल y को पास किया। अभी गाइस ये जो x की वैल्यू है इंस्टेड ऑफ 20 मैं कौन सी वैल्यू पास करूंगा? आई पास द x का वैल्यू, और इंस्टेड ऑफ 6 मैं कौन सा वैल्यू पास करूंगा? आई पास द y वैल्यू। क्लियर है गाइस? तो ये जो x का वैल्यू है गाइस यहां पर मैंने यूज किया, तो ये कौन सा ऑपरेटर है गाइस? ये कौन सा ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर। काम क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का? राइट हैंड साइड वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर करना। तो ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी? डबल ऑपरेटर a में स्टोर हो जाएगी एवरीवन, करेक्ट। ये जो y वैल्यू है ये किस में स्टोर हो जाएगी? b में स्टोर हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पर हमने a और b को स्टोर यहाँ पर यूज किया है, और ये a और b का कैलकुलेशन होगा, रिजल्ट में स्टोर होगा, वैल्यू रिटर्न होगा। नाउ गाइस अभी जब भी मैं मेथड को कॉल करूंगा, ये ऑब्जेक्ट डॉट डिवीजन मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ, इसमें मैं कोई आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ क्या? एम आई पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट? एम आई पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट गाइस? हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं कोई आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो यहाँ पर मुझे एरर मिल रहा है ना इस मेथड को। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये डिवीजन मेथड को ढूंढ रहा है, इस कैलकुलेशन क्लास के अंदर डिवीजन मेथड को ढूंढ रहा है, जिस डिवीजन मेथड में कोई भी आर्ग्यूमेंट ना हो। ऐसा कोई विदाउट आर्ग्यूमेंट वाला डिवीजन मेथड है क्या हमारे पास? नहीं है, तो यहाँ पर एरर आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर मैं डिवीजन मेथड को कॉल करते टाइम मैं यहाँ से आर्ग्यूमेंट को वैल्यू पास करूंगा। सो पहला वाला वैल्यू कौन सा देना है गाइस मुझे? डबल x। तो गाइस लेट्स से फर्स्ट वाला नंबर है मेरा, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला नंबर है 20, कॉमा गाइस सेकेंड वाला नंबर मुझे पास करना है, फॉर एग्जाम्पल 6। तो अभी गाइस ये 20 वैल्यू है, ये 20 वैल्यू किस में जाएगा? ये आपका फर्स्ट वाले पैरामीटर से मैच करेगा, तो ये 20 वाला वैल्यू x में जाएगा, और ये जो 20 वैल्यू है ये जो x में स्टोर होगा ये कौन से डेटा टाइप में स्टोर होगा? डबल में। ये 6 वाला वैल्यू गाइस ये स्टोर हो जाएगा किस में? y के अंदर, और ये y वाला वैल्यू भी क्या होगा? डबल टाइप का। तो गाइस यहाँ से 20 वाला वैल्यू x में आ गया, यहाँ से 6 वाला वैल्यू यहाँ पर आ गया। ये 20 वाला वैल्यू गाइस x में है, तो ये x की वैल्यू विच इज 20 किसको असाइन हो जाएगी? a में। और ये जो वैल्यू है 6, ये 6 वैल्यू y में स्टोर है, y से ये किसको असाइन हो जाएगा? b को। एंड गाइस यहाँ पर a का वैल्यू नाउ 20 कंसीडर होगा, b का वैल्यू 6 कंसीडर होगा, कैलकुलेशन होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। सो लेट्स ट्राई टू डू इट गाइस, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आर वी गेटिंग द रिजल्ट और नॉट एवरीवन? यस और नो? नाउ अगर मैं वैल्यू को चेंज करूँ, फॉर एग्जाम्पल गाइस मैं 10 दे देता हूँ और यहाँ पर 6 दे देता हूँ। लेट मी रन दिस कोड वंस अगेन। एम आई गेटिंग द रिजल्ट और नॉट एवरीवन? सो मैं यहाँ पर 10 दे देता हूँ, यहाँ पे 2 देता हूँ, तो आपको पता है रिजल्ट आपका 5.0 आना चाहिए। यस और नो? यस और नो एवरीवन? सो दैट्स इट, यू आर गेटिंग योर रिजल्ट। कोई कंफ्यूजन गाइस? सो नाउ गाइस अगर ये डिवीजन मेथड को, इस वाले डिवीजन मेथड को लेट्स से यूज करना चाहता है यतीश,
तो जब भी वो मेथड को कॉल करेगा वो अपने हिसाब से अपने वैल्यू पास करेगा, लाइक दिस गाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। लेट्स से अभी नेक्स्ट टाइम यतीश को इस मेथड को रीयूज करना है, ठीक है, तो डिवीजन वैल्यू 1 करके ले लेता हूं मैं। लेट्स से यतीश को कोई वैल्यू पास करना है, लेट्स से 100, और यहाँ पर लेट्स से पास करना है 22, तो ये वैल्यू यतीश के है। तो यतीश जब भी ये डिवीजन मेथड को कॉल करेगा ही कैन पास द डिफरेंट सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट और नॉट, यस और नो, यस और नो। नाउ गाइस ऑब्जर्व इट हियर, ऑब्जर्व इट प्रॉपर्ली, यतीश को अपना रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नाउ टेल मी गाइस, नाउ ये मेथड रीयूजेबल मेथड है कि नहीं है? Yes. मोर Yes. पैरामीटराइज, मोर जेनेरिक है कि नहीं है गाइस? Yes, sir. मुझे कुछ हार्ड कोड करने की जरूरत पड़ी क्या? नाउ हमारा कोड गाइस देखो, इस मेथड को मैं जितने टाइम कॉल करूंगा, जितनी बार भी इस मेथड को कॉल करूंगा, डोंट यू थिंक आपका कोड उतने बार यूज होगा, रीयूज होगा, यस और नो? Yes, सो sir. जो कल का क्वेश्चन था, आई थिंक गायत्री का क्वेश्चन था, हम यहाँ पर भी कोड कर रहे हैं और यहाँ पर इतना बड़ा कोड क्यों कर रहे हैं? नो, सिंपली व्हाट वी आर डूइंग गाइस, हम एक ही बार कोड को लिख के रख रहे हैं, कोड को एक ही बार लिख के रख रहे हैं। ओके, फिलहाल मैं क्या कर देता हूँ ना गाइस, लेट्स आई मीन ये इसको यहाँ पर ही रख देता हूँ। लेट्स से इस वाले मेथड को गाइस हम लोग जेनेरिक बनाते हैं, ऐड वाले मेथड को, या फिर लेट्स डू इट फॉर सब्ट्रैक्शन मेथड, क्योंकि मैं इसमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। सो लेट्स से गाइस मैं यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ, लेट्स से इंटीजर x करके ले लेता हूँ, या फिर कुछ भी ले लो, आपको जो भी लेना है। इंटीजर लेट्स से नंबर 1 ले लो, कॉमा इंटीजर नंबर 2 ले लो। ये नंबर 1 और नंबर 2 गाइस, यहाँ पर मैं नंबर 1 सिंपली यहाँ पर नंबर 1 गाइस पास करूंगा, यहाँ पर मैं नंबर 2 को पास करूंगा, आई पास द नंबर 2, करेक्ट। नंबर 1 की वैल्यू a में जाएगी, नंबर 2 की वैल्यू b में जाएगी। नाउ हियर गाइस फर्स्ट वैल्यू मुझे पास करनी है, लेट्स से मुझे 100 पास करनी है, दूसरा वैल्यू मुझे 50 पास करना है। लेट्स से गाइस नाउ अंडरस्टैंड दिस कोड, अंडरस्टैंड दिस कोड। तो देखो आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। नाउ लेट मी कम अप हियर गाइस, मैं इस मेथड को मल्टीपल टाइम कॉल करूंगा। सिंपली गाइस सब्ट्रैक्शन मेथड जो है, ये सब्ट्रैक्शन मेथड कौन से टाइप का है, स्टैटिक टाइप का है कि नॉन स्टैटिक टाइप का? देखो तो ये मेथड कौन से टाइप का है, इट इज नॉन स्टैटिक मेथड। तो नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? आई बी नीडिंग द ऑब्जेक्ट। मुझे सब्ट्रैक्ट मेथड को कॉल करना है गाइस। अभी सब्ट्रैक्ट मेथड को जब मैं कॉल करूंगा तो ये मुझे कुछ आर्ग्यूमेंट देने के लिए बोल रहा है, इट इज आस्किंग मी और इट इज टेलिंग मी टू स्पेसिफाई द इंटीजर नंबर 1, इंटीजर नंबर 2। मतलब पहला वाला आर्ग्यूमेंट जो नंबर 1 का आर्ग्यूमेंट दोगा वो कौन से टाइप में स्टोर होगा? वो स्टोर होगा इंटीजर टाइप में, और सेकेंड वाला वैल्यू भी किस में स्टोर होगा? इंटीजर में। सो लेट्स से मेरे पास वैल्यू 1 है, लेट्स से मेरे पास वैल्यू 1 है 10 और दूसरा वैल्यू है लेट्स से 5 या फिर 6। सेम वे गाइस मैं अपने कोड को मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहा हूँ। सी हियर आई एम रिपीटिंग माय कोड 5 टाइम, अलग अलग सेट ऑफ वैल्यू ले रहा हूँ। लेट्स से आई एम टेकिंग 20, लेट्स से आई एम टेकिंग 30, लेट्स से आई एम टेकिंग 40, लेट्स से हियर आई एम टेकिंग 50। तो सी हियर गाइस एवरीवन, अभी जितने बार मैंने मेथड को कॉल किया उतने टाइम ये मेरा मेथड कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस और नो, यस और नो? तो इससे मेरा कोड रीयूज हो रहा है, कोड रीयूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है एवरीवन? यस और नो? क्या मेरे एफर्ट्स सेव हो रहे कि नहीं हो रहे? जो कल का क्वेश्चन था गायत्री आपका स्पेशली, कि ये अगर मुझे इन दो अलग अलग वैल्यूज का लेट्स से 20 और 6 का या फिर 10 या फिर 6 का कैलकुलेशन करना होता तो मुझे एक और मेथड बनाना पड़ता था, यस और नो? या फिर यही कोड मुझे फिर से यहाँ पर लिखना पड़ता था, लाइन ऑफ कोड इंक्रीज हो जाता कि नहीं होता? यस और नो? नाउ मेथड्स आर एक्चुअली सेविंग माय टाइम। समझ रहा है कि बाउंसर जा रहा है एवरीवन? समझ रहे हैं सर। सो दिस मेथड्स आर स्पेशली, मैं पहले दिन से आपको बोल रहा हूँ मेथड्स का एक ही यूज है, मेथड्स का एक ही डेफिनेशन आपको याद रखना है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, दैट मेथड्स आर यूज्ड फॉर व्हाट? इट इज यूज्ड फॉर कोड रीयूजेबिलिटी। और जब भी आप कोड को रीयूजेबल करोगे तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग याद रखेंगे कि मेथड का हम लोग जेनेरिक बनाएं। जेनेरिक तो ये धीरे धीरे समझेगा कि जेनेरिक कैसे बनाएंगे, और कोड को हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे। ये ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है ये भी आपको समझ जाएगा। सो ये 2 पॉइंट धीरे धीरे आपको क्लियर करने हैं और ये हो जाएंगे आपको, मैं नहीं सिखाऊंगा, धीरे धीरे इसका मीनिंग आपको खुद को समझ जाएगा जब हम लोग आगे आगे जाएंगे।
सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आप मेथड्स को अगर जेनेरिक बनाना चाहते हो तो यू गाइज कैन यूज पैरामीटराइज्ड मेथड। आप पैरामीटराइज मेथड बना सकते हो। सो सिंपल, इन शॉर्ट गाइज व्हाट आई कैन रिकॉल कि आप अपने मेथड को पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज दो टाइप से डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आपको पैरामीटराइज बनाना है तो मेथड को पैरामीटराइज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके मेथड नेम का जो पेरेंथेसिस है, पेरेंथेसिस के अंडर डेटा टाइप और आपका आर्ग्यूमेंट नेम स्पेसिफाई करना है। अगर आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करना चाहते हो तो स्पेसिफाई जस्ट सिंपली गाइज यहाँ पर कॉमा यूज करो एंड मल्टीपल पैरामीटर्स या फिर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स आप पास करो। एंड गाइस ऐसा करोगे तो आपका मेथड बन जाएगा पैरामीटराइज। अगर आप पैरामीटर पास नहीं करोगे तो आपका मेथड बनेगा नॉन पैरामीटराइज्ड। नॉन पैरामीटराइज मेथड से गाइस हम कोड को जेनेरिक नहीं बना सकते, बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा गाइस। अगर आपको कोड को ऑप्टिमाइज और थोड़ा सा जेनेरिक बनाना है तो यू नीड टू गो हेड फॉर द पैरामीटराइज्ड मेथड्स। क्लियर एवरीवन? कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? किसी को भी कोई क्वेरीज है तो बता दो अभी। No, sir. Clear. हम